स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा अभी तक हमने कंप्लीट किया था जो हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें बेटा हमने कंप्लीट किया है अभी तक डायमेंशंस तक बेटा हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया डायमेंशन में तो वो सारी चीजें हमने बेटा पढ़ ली है, वो आपको अच्छे से आ जाएगा एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बेटा अब आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आज सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाला था वेक्टर्स बेटा, क्योंकि एरर्स बेटा बोर्ड एग्जाम से निकाला गया है। अब एरर्स में भी बेटा हम वहां पे एक टॉपिक था दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये समझना बेटा बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके सिलेबस में भी है और ये बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और इस साल भी बेटा चांसेस है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप बेटा पेन निकालो, कॉपी निकालो, हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पूरी कंसंट्रेशन मुझे बेटा आप लोगों की बोर्ड पे चाहिए। आप लोगों को बिट बाय बिट हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद मैं बेटा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से देखो डेफिनेशन पहले इसकी, significant figures are the number of digits up to which we are sure about their accuracy. बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिंपली हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कह दे कि से बेटा हम कोई मेजरमेंट उठाएंगे। अब उस मेजरमेंट में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स बेटा उसमें ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी के बारे में बेटा हमें पूरी श्योरिटी होती है, बट दे आर एक्यूरेट। उन डिजिट्स को हम बेटा बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेटा वो वाले डिजिट्स जो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कोई ये क्वेश्चन करेगा कि ये 3 कैसे है बेटा, आप अभी वेट करोगे, इसके बाद हम इसके रूल्स भी बेटा पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। अब इसमें बेटा कितने हैं, 14.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा और एक पॉइंट में यहां पे समझा रहा हूं, इस डेफिनेशन को बेटा हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज मेजरमेंट में बेटा कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं, सर्टन डिजिट्स, ध्यान से देखो सर्टन, और कुछ अनसर्टन होते हैं, सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट, एक ही बेटा अनसर्टन डिजिट। क्या मतलब बेटा, मेजरमेंट में बहुत सारी डिजिट्स होंगी, उसमें सारे सर्टन डिजिट्स प्लस बेटा एक अनसर्टन डिजिट, ये मिला के बनाता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनसे मिलके बनते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत इजी तरीके से बेटा मैंने आपको ये समझाया यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही से एग्जाम्पल भी समझाऊंगा बेटा, यहाँ पे यही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा। मतलब इस एग्जाम्पल में मैंने बेटा लिखा सिंपली 14.5 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखो बेटा 14.5 सेंटीमीटर। जी सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब मसला किधर है, ये सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट सर हमें अच्छे से समझा, तो ध्यान रखोगे बेटा यहाँ पे कि हम क्या लिखने वाले हैं। अब ये 14.5 सेंटीमीटर जो मेरा बेटा है, ये बेटा ऐसे भी हो सकता है 14.4792, it can also be like this 14.4921, it can also be like this 14.49, ये ऐसे बेटा 821। अब देखो ध्यान से कहने का क्या मतलब है,
यहाँ पे तो बेटा मैंने 14.5 लिखा, देखो 7 को मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पे एक रेज हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 9 को ड्रॉप करूंगा बेटा, यहाँ पे भी एक रेज होगा, ये 5 बन जाएगा। 8 को बेटा ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे भी 5 बनेगा। लेकिन बेटा ये हमें ये नहीं पता क्या इस 4, यहाँ पे तो 5 लिखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 था। मीन्स जो यहाँ पे 5 बन रहा है ना बेटा, 1 और 4, 1 एंड 4, दीज आर सर्टेन डिजिट्स। इनके बारे में बेटा हमें पूरा पता है, सर्टेन डिजिट्स। अब जो बेटा ये 5 है, ये किस तरीके से आया यहाँ पे, क्या यहाँ पे 7 था, क्या 9 था, 8 था, इसीलिए हम बेटा इसको बोलते हैं अनसर्टेन। क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। अब 2 सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ये दोनों बेटा बनाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया बेटा, ये पॉइंट भी क्लियर कि सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट बेटा बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजरमेंट में। अब ध्यान से देखो, इफ वी, ध्यान से देखो बेटा, मेजर फिजिकल क्वांटिटी, if we measure physical quantity in different unit, number of significant figures, does not change। ध्यान रखोगे बेटा, does not change। If we measure physical quantity in different unit, number of significant figures does not change। ये बेटा आप ध्यान रखोगे, significant figures change नहीं होते हैं। For example, फिर से यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करूंगा। 14.5 सेंटीमीटर सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो आगे चलो, अब इसी को मेरा बेटा हम लिखेंगे मीटर में, 0.145, लेकिन बेटा यहां पे लिखेंगे हम क्या? मीटर। 0.145 मीटर। इसमें आप चेक करोगे, इसमें भी बेटा 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया बेटा? मीन्स जो ही मैंने बेटा कन्वर्जन किया सेंटीमीटर टू मीटर, इसमें भी कितने सेंटीमीटर, इसमें भी कितने बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी बेटा 3, इसमें भी 3। मीन्स कन्वर्जन करने से बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। कॉपी करो बेटा ये सब, जस्ट कॉपी इट। बहुत अच्छे से मैंने बेटा इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। समझ आया बेटा अच्छे से? सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? फिर से बोलूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू व्हिच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी। अब इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, 14.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को बेटा किस में चेंज किया है? मीटर में चेंज किया है। वो होता है बेटा 10⁻⁻2, 1/100। तो इसमें भी चेक करोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम बेटा इसके रूल्स देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम पहचानेंगे कैसे कि किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक, ये कॉपी करो, पॉज लगाकर। हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स डेफिनेशन फिलहाल बेटा। और एक ये पॉइंट बेटा आप याद रखोगे कि अगर कन्वर्जन करेंगे किसी मेजरमेंट का फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, देन व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। ये बेटा आप याद रखोगे, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। तो क्या अब हम इसके रूल्स लिखेंगे? बिल्कुल, बहुत इजी है इसके बेटा रूल्स। अभी लिख देंगे 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद आपको हर एक क्वेश्चन की, हर एक मेजरमेंट की सिग्निफिकेंट फिगर निकालने आएगा, जरूर आएगा बेटा। देखो ध्यान से,
नंबर रूल्स, नंबर फर्स्ट रूल ध्यान से देखोगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा इसमें, 2421, इसमें कितने बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 321 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 221 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे बेटा वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आप बेटा याद रखोगे। दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, all non all zeros between non-zero digit between non-zero or all zeros between non-zero digits are significant figures। ध्यान से देखो बेटा, वो भी बेटा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल 40321, इसमें बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 402, इसमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। या बेटा ध्यान रखोगे, हो गए 2। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप खुद भी लिख सकते हो समझ में जिसको आया। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ये जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट में आएगा। दिस इज ऑल्सो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट में आएगा। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे बेटा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए 2 रूल। नाउ रूल नंबर 3, क्या है बेटा रूल नंबर 3? रूल नंबर 3, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो बेटा, all zeros between all zeros to the right of बेटा, to the right of, ये तो लिखा था हमने, right of non zero digit are significant figures, are not significant figures। all zeros to the right of non zero digit are not बेटा, सॉरी इसमें not आ जाएगा, not यहां पे लिखेंगे are not significant figures। तो एग्जाम्पल बोलो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट बट अभी तक बेटा यहां पे नॉट आ गया। एग्जाम्पल 4320, इसमें बेटा 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे क्योंकि दिस इज द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अब देखो ध्यान से, 40320, अगर इसमें देखेंगे तो 4, ये वाला जीरो बेटा नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 50215, इसमें कितने आ जाएंगे 1, ये आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे और जीरो रखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें बेटा 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जीरो जो बेटा राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ध्यान से देखोगे, अब ये जो 2 जीरोस है बेटा ये सिग्निफिकेंट हो गए बिकॉज दीज जीरोस आर इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, दीज जीरोस आर टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, दैट इज व्हाई दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें 3, इसमें 4 और इसमें बेटा 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। हुआ ये क्लियर? करो ये कॉपी, बहुत इजी है बेटा ये।
समझ आया बेटा? चले आगे। डन 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 डन। अब 2 रूल है बेटा इसमें और। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बेटा देखो क्या है। ऑल zeros to the right of decimal point, all zeros to the right of decimal point and to the left of non zero digit are not significant figures, are not significant figures। ठीक है बेटा, all zeros to the right of decimal point and to the left of non zero digit। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल बेटा यहां पे देखो 0.03215, इसमें देखो बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? खाली 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। क्यों? ये वाला 0 बेटा सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा बेटी, बिकॉज इट इज राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा। 0.004321, इसमें बेटा कितने आ जाएंगे? इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। 0.012, इसमें बेटा कितने आ जाएंगे? 0.012, इसमें आ जाएंगे बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो गए। दिस इज द रूल नंबर 4। अब इसमें बेटा रूल नंबर 5। और बेटा समझ में आया ना क्या है? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाले जीरोस बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो चले रूल नंबर 5। all zeros to the right of decimal point, all zeros to the right of decimal point and to the right of non-zero digit और वो होते हैं बेटा और सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो मेरा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल 0.0320110। ध्यान से देखो, अगर इस वाले जीरो की बात करेंगे बेटा, दिस इज राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, मींस ये वाला जीरो बेटा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। लेकिन बेटा 3210 ये वाला जीरो बेटा सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज इट इज राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो बेटा ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? ये तो होगा नहीं, ये होंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड गुड गुड। और एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा 0.0321520, तो बेटा इसमें कितने आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? क्या ये वाला जीरो आएगा? नो, नॉट एट ऑल। सर ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 5 2 5 और ये जीरो भी बेटा इसमें आएगा। तो कितने हैं बेटा इसमें? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो समझ में आया ना बेटा? क्या किया हमने? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये वाले आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले बेटा सिग्निफिकेंट होते हैं। कॉपी करो बेटा ये सब। सिग्निफिकेंट के बेटा इतने ही रूल्स होते हैं। क्लियर हो गए ये? अब राउंडिंग ऑफ में बेटा मैं यहां पे जाऊंगा नहीं, राउंडिंग ऑफ उतना वो सब तो बेटा आपको आता होगा। अब यहाँ पे इसलिए बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, ये टॉपिक भी बहुत इजी था, अब इसलिए बेटा आप लोग को दिखाया यहाँ पे ताकि
ध्यान रहे आपको कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, अब भी पूछा जा सकता है, तो बेटा ध्यान रखोगे। वहां पे कुछ क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, वो आप बोलिए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है या एक मार्क्स का क्वेश्चन। अब मैं बेटा यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, बिल्कुल, जो आप घर में करके लाओगे, होमवर्क है बेटा आपके लिए, ठीक, होम असाइनमेंट रखेंगे बेटा आप लोगों के लिए कि सिग्निफिकेंट किसमें कितने होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान, अब आप लोगों के बेटा लिए बेटा असाइनमेंट, रूल्स तो बेटा मैंने अच्छे से समझाए। पहला बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन दो, इजी बेटा 0.005 मीटर स्क्वायर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2। दूसरा बेटा 2.63 इंटू 10 की पावर 23 kg, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर थर्ड बेटा 0.2560 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितने होंगे। नंबर फोर्थ बेटा 200.05, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिफ्थ 12500, इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर। कमेंट बॉक्स में बेटा आप इनका आंसर मुझे बोलोगे, 1 2 3 4 5। कमेंट बॉक्स में बेटा आप लोग आंसर बोलोगे और जरूर बोलोगे। वहां पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 इसके इतने सिग्निफिकेंट है, 2 इसके इतने हैं, 3 इसके इतने हैं, 4 इसके, या ये भी लिख सकते हो और बोलोगे कि किस किस क्वेश्चन के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है बेटा। अब जिसको ये आएगा मीनस उसको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है बेटा। अब दूसरा चैप्टर जो हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेक्टर्स बेटा, ठीक है। क्या वेक्टर्स इसी लेक्चर में है बेटा हम स्टार्ट करें कि दूसरे लेक्चर में। और एक चीज में बेटा अब मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं, ठीक है। कंटिन्यूअसली अब हम वीडियोस अपलोड करेंगे। अभी है एग्जाम को अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन फिर भी हम बेटा अब वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो हो गया है सारा। अब हम सीधे आ जाते हैं वेक्टर्स लेगा बेटा 2-3 लेक्चर, उसके बाद आ जाएंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन पे बेटा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां से भी बेटा जरूर क्वेश्चन आ सकता है, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक। जो भी मैं बेटा पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर बेटा इसी से निकलेगा, ये आप बेटा लिख के रखो कि सारा पेपर बेटा इसी से आएगा, क्योंकि मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज को बेटा बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हर एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा बेटा। चाहे टाइम लेगा, कुछ लेक्चर ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें, मतलब कुछ लेक्चर लेंथी भी खींच सकता है ये सीरीज बेटा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ जितना भी बेटा मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा हर एक चीज एग्जाम में पूछी जाएगी। मतलब आपका पूरा पेपर निकलेगा 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि मैं बेटा अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आऊंगा दैट्स इट, नहीं बेटा, मैंने पूरी एनालाइजेशन करके रखी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हर एक चीज में बेटा यहाँ पे बिट बाय बिट पढ़ाऊंगा। बस बेटा ध्यान रखो, अच्छे से आप पढ़ाओ, नोट साथ साथ बनाते जाओ, हर एक चीज बेटा आसान लगेगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अब यहीं पे स्टार्ट करने वाला था, अभी यहाँ पे बेटा बहुत सर्दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स बेटा, और वेक्टर्स में पहले कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। अब आपके लिए बेटा मैं कुछ असाइनमेंट रख रहा हूं। अगर मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा, बेसिक डेफिनेशंस बेटा आप करोगे वहां पे वेक्टर्स में, या मैं बेटा आज के लेक्चर में ही थोड़ा बहुत वेक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब क्यों हम यहाँ पे अभी लगता है मुझे बेटा कुछ लेक्चर थोड़ा छोटा सा हुआ है, इसलिए
करेंगे वेक्टर स्टार्ट, कोई बात नहीं बेटा, अभी करेंगे स्टार्ट। अब जो असाइनमेंट बेटा मैंने रखा है आप लोगों के लिए, ये आप करके लाओगे घर में, कमेंट बॉक्स में बोलोगे इनका आंसर। अब क्यों ही है बेटा, अभी टाइम है थोड़ा बहुत, करेंगे वेक्टर्स यहाँ पे स्टार्ट, डोंट वरी। अब वेक्टर्स है हमारे पास चैप्टर बेटा, यहां से अब हम बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे इस चैप्टर से, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटी पहले हम देखेंगे बेटा होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हम बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ चुके हैं, जिसको हम बेटा सिंपली मेजर कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। उसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहली इसमें हम लिखेंगे पहले स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेटा दोज quantities having only magnitude but not direction are known as, उनको हम बेटा बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, are known as स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है बेटा, दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब इसमें एग्जांपल बेटा लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये वो चीजें बेटा है इनका सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेंथ हम बोलेंगे लेकिन हम लेंथ का मैग्नीट्यूड बोलेंगे 5 मीटर, हम ये नहीं बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में बेटा, मींस इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, वॉल्यूम की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, टेम्परेचर की डायरेक्शन बेटा स्पेसिफाई नहीं होती है, सिर्फ स्पेसिफाई यहां पे होता है मैग्नीट्यूड। मींस स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, उनमें डायरेक्शन नहीं होते हैं, उनको मेरा बेटा बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे बेटा यहाँ पे, आप वो खुद से देखोगे एग्जांपल्स। अब हम दूसरी क्वांटिटी देखेंगे बेटा वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज बोलो बेटा, दोज क्वांटिटीज those quantities having both magnitude as well as direction and also follow vector laws. Those quantities having both magnitude as well as direction and also follow vector laws. और ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर लॉज भी बेटा फॉलो करनी चाहिए, and also follow vector laws are known as vector quantities. इनको मेरा बेटा हम बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। अब एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बेटा इसमें आएगा, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा, ये बेटा किस में आ जाएंगे, ये वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगे। अब इसमें और एक चीज में बेटा ऐड कर दूंगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड। अब मसला ये है बेटा, आप लोग बोलोगे सर हमें हर एक चीज यहाँ पे समझ में बहुत अच्छे से आई, क्या आपने सर बेटा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, सर आपने यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी लिखी,
ये हमें समझ में आया कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। आपने कुछ एग्जाम्पल्स में बेटा यहाँ सर यहाँ पे कोड की लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, ये तो हमें समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी सर आपने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, साथ में वेक्टर लॉज भी बेटा फॉलो करनी चाहिए। तो आप बोलोगे ये भी तो हमें समझ में आया अच्छे से। इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोगों को समझ में आए। सर इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या लोचा है कि ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट तो बेटा यहाँ पे सर आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ पे होना चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आपने सर इसको स्केलर क्वांटिटी में क्यों लिख दिया? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो मेरा बेटा ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक करंट की कहानी थोड़ी बहुत बेटा डिफरेंट है। वो आप देखो ध्यान से, क्यों हम इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल हमने बेटा इसको कहां पे रखा है? स्केलर क्वांटिटी में। देखो बेटा ध्यान से देखोगे बेटा, अब बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक करंट, ये तो बेटा आपने कॉपी किया होगा सारा। इलेक्ट्रिक, पॉज लगा के आप कॉपी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट बेटा ध्यान से देखो कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अब देखो ध्यान से, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो ध्यान से देखो इट हैज both magnitude as well as direction, but still it is, ध्यान से देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it is not vector quantity because it does not follow, क्या नहीं बेटा फॉलो करता है? वेक्टर लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। ठीक है बेटा, इसीलिए क्योंकि अब आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि वेक्टर होने के लिए बेटा मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी, साथ में बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर लॉज भी बेटा ये फॉलो करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें तो बहुत मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, लेकिन बेटा ये वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता है। दैट इज वाई बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बट नाउ क्वेश्चन इज, बहुत सारे बुक्स बेटा इसको टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं, बहुत सारे बुक्स बेटा इसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि बेटा हम इसको स्केलर क्वांटिटी में रखें या टेंसर क्वांटिटी में। मेरे हिसाब से बेटा तो ये स्केलर क्वांटिटी में आएगी। अब आप बोलोगे वाई, वो भी पहले हम बेटा टेंसर क्वांटिटी को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं इसको स्केलर क्वांटिटी में क्यों रखता हूं बेटा। ठीक है, बहुत मजा आएगा बेटा, आप ध्यान रखोगे अच्छे से, बहुत मजा आएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब वेक्टर की बात करते थे, यहां से बेटा करंट आया था ना, करंट आई, करंट की बात मैं कर रहा हूं, यहां से निकलेगा I1, यहां से निकलेगा I2। अगर वेक्टर लॉज होता तो ऐसे आ जाता बेटा, इन बिटवीन द टू, रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस I1 I2, लेकिन यहां पे बेटा वैसा नहीं होता है। अगर हमें नेट करंट निकालनी होगी तो सीधे आ जाएगा मेरा बेटा I1 प्लस I2, यहां पे बेटा सीधे आ जाएगा एल्जेब्रिक सम, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, नॉट वेक्टर सम, नॉट वेक्टर सम। दैट इज वाई ये वेक्टर सम नहीं है बेटा, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज सिंपली एल्जेब्रिक सम। अब यहां पे इसीलिए हम बेटा इसको कहां पे रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बेटा यही पे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज, अबे याद रखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। दोज quantities having
different magnitude in different directions और orientations। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। Those quantities having different magnitude in different directions or different orientations। एग्जाम्पल से बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखोगे। मान लो कि बेटा यहाँ पे एक रॉड लेंगे, इस रॉड की लेंथ हम रखेंगे L। अब इसके सेंटर के अलग हमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलना होगा, तो वो आ जाएगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ध्यान रखो बेटा, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। और एक बेटा यहां पे राड लोगे, अब ये इसकी लेंथ भी हम बेटा लेंगे L। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी लेंगे थे, लेकिन यहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा चेक किया था अबाउट द सेंटर। यहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा चेक करेंगे अबाउट द रॉड, तो अबाउट द एंड, तो यहां पे आएगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी वही रॉड, यहां पे भी वही रॉड, यहां पे लेंगे थे, यहां पे लेंगे थे, लेकिन यहां पे हमने बेटा रॉड को घुमाया था अबाउट द सेंटर। रॉड को घुमाया था बेटा अबाउट द सेंटर, लेकिन यहां पे बेटा हमने रॉड को घुमाया अबाउट द एंड। अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बेटा ml स्क्वायर बाई 3, और यहां पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ml स्क्वायर बाई 12। ये बेटा L हम लेंगे कैपिटल L, ml स्क्वायर बाई 3 ml स्क्वायर बाई 12। मींस जो ही बेटा हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, ओरिएंटेशन चेंज की घुमाने की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज। दैट मींस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, ये क्या है फिर, दिस इज टेंसर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे फॉर एन एग्जाम्पल एक करंट आए है, यहां से I आ रही है, यहां से I1 जा रही है, यहां से I2। अब इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा, यहां से निकालूंगा, वहां से डायरेक्शन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, वहां से भी उतनी ही करंट निकलेगी, I1 ही निकलेगी। इसकी डायरेक्शन कहीं से भी हम चेंज कर देंगे, वहां से भी बेटा I2 ही निकलेंगे। ठीक है, इसको वही कहीं से भी लाएंगे, I ही आ जाएगी। मींस डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज होता था इस क्वांटिटी का। दैट इज वाई इस क्वांटिटी को हम कहाँ पे रखेंगे बेटा, स्केलर टेंसर क्वांटिटी को, और जो बेटा करंट है, करंट, इसको हम बेटा स्केलर क्वांटिटी में इसलिए रखते हैं, नो डाउट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। ये बेटा आप दिमाग में रखोगे ये बात, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों के लिए होमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप करके रखोगे। अब ध्यान से देखो, होमवर्क आप लोगों के लिए, पोलर वेक्टर, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर और बेटा जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भी बेटा हमने यहां पे लिखा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें और एक चीज यूनिट और ऑर्थोगोनल है, वो थोड़े बहुत बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं खुद अगले लेक्चर में दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। ये आप बेटा होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, जरूरी करना है, फिर ना क्या नाम है खबर ना थी, ये करना है। मीन्स ये भी इसी में आ जाएगा। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट कोई चीज रख रहा हूँ, वो करनी जरूरी है। यहाँ से 1 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पोलर वेक्टर, व्हाट इज एक्सियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा ये सारे आप बेटा होम असाइनमेंट है। और बेटा आप लिखा करो, जब भी मैं असाइनमेंट रखूंगा ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखो डन डन।